ये है इसका इनवॉइस और यहाँ पर तो फ़ॉरेन घूमने जाना और जाके सेटल होके रहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितना आसान दिखता है और जितनी अच्छी लाइफ दिखती है शायद इतनी आसान नहीं होती। स्ट्रगल्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं। तो हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। और आज की वीडियो में ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यहाँ हमारा वीकेंड का ये ग्रोसरी आया हुआ था। हस्बैंड हर सैटरडे को वो जाते हैं और पूरे वीक की इकट्ठी चीज़ें ले आते हैं, क्योंकि फिर पूरे वीक में ना किसी को भी टाइम नहीं होता है। उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है कि जो भी चीज़ें कम पड़ गई है या कुछ तो लेने जाए। तो वो कोशिश ये करते हैं कि सैटरडे को सारी चीज़ें ले आए। तो उनमें से कुछ ये बेसिक जो चीज़ें आप देख रहे हो मेरे टेबल पे, सब कुछ अभी निकाला है मैंने और इनको ना जगह पे अभी अरेंज करूँगी। जिसमें आप देख रहे हो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। पूरे वीक का ये वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ब्रेड है, बटर है, ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेश ब्लूबेरी, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। और लास्ट टू लास्ट सैटरडे अयान का फुटबॉल टूर्नामेंट था, तो सुबह हस्बैंड गए हुए थे इसको लेकर। वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते थे, तो फिर मैं लेने गई हुई थी। और आने के बाद इसकी हालत देखो, नाक से ब्लीडिंग होने लग गई क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और फिर ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ पर शू रैक अरेंज करने के लिए बोला था मैंने बच्चों को, तो ये समर के शूज़ ले आए हैं और विंटर्स वाले अब हटाने हैं। बोला था मैंने कि रहने देते। ये देखो यहाँ पे सारे बॉक्सेस हैं, वो वाले भी हटाने थे। और ये मेरे वाले अभी सारे शूज आएंगे विंटर वाले। मेरे सारे बूट्स बाहर हैं। ये कार्टन अभी नीचे से लेकर आए होगे ना, उसी में था ना सारे। समर वाले सारे इसमें थे, तो विंटर्स वाले को भी तो इसमें ऐसे एडजस्ट करके। और फिर मंडे का है ये। यहाँ सुबह आ गई हूँ बच्चों का टिफ़िन पैक करने के लिए। आज बच्चों ने बोला हुआ था कि आज कुछ ऐसे सैंडविच या कुछ कोई ऐसी चीज़ें मत देना। तो सीज़न के अकॉर्डिंग ना, जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स मिलते हैं वो हस्बैंड ले आते हैं। और अयान को ना फ्रूट्स पसंद है, सार्थक को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं पसंद है, बट ऐसे टिफ़िन में देना होता है। और ऐसे अनहेल्दी वाली चीज़ें नहीं लेके जा सकते, तो इस ज़बरदस्ती में भी वो फ्रूट्स खा लेता है। तो जो भी सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स मिलती हैं वो ले आते हैं। उसमें ये ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस टाइम पर ना ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। और स्ट्रॉबेरी तो बहुत ज़्यादा। पूरे साल मिलने वाले फ्रूट में से है एप्पल, और अभी 1-2 महीने के बाद शायद चेरी मिलने लग जाएगा। तो फ्रूट्स की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है। वैसे मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है। Weißt du das, wir gehen jetzt los. Mama, और ये देखो, यहाँ पर अयान कह रहा है कि सार्थक को बोलो रुकने के लिए। तो अयान का फ्रेंड उसको बुलाने आता है और रोज़ ये लेट हो जाता है। इसकी वजह से सार्थक और वो निकल गए थे, उसको ही रोकने के लिए कह रहा था, क्योंकि सुबह ये बहुत लेज़ी होता है। यहाँ पर मैं कुछ डेट्स वगैरह और कुछ ये स्नैक्स लेकर आई हूँ। जब मैं सार्थक को थेरेपी के लिए लेकर गई थी, वहाँ से ये स्टोर नियर बाय पड़ता है, तो वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, तो वो ले आई। यहाँ पर मेरा इंडियन ग्रोसरी आया हुआ है। दूध भर के समझ आया है। ओए शिट यार। और यहाँ ये मिल्क आया हुआ है। तो हमारा मिल्क फार्म से आता है, तो सुबह ना वो लेटर बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स होता है हमारा, जिसमें कि कुछ ऐसे डिलीवरी की चीज़ें हैं, जैसे छोटी चीज़ें हैं ना, तो वो उसमें आ जाती है। वो सारा मिल्क उसमें रख के चला जाता है और मैं रोज़ ही भूल जाती हूँ। तो बच्चे जब स्कूल से आए तो उसको बैग में भर के ले आए थे। ये आफ्टरनून में लंच के लिए आते हैं। 2 से 3 दिन इनका आफ्टरनून क्लास होता है, तो वही बच्चे लेकर आए थे अभी। और वो बैग में भर के ले आया था। इतना हैवी हो गया था कि वो लिफ्ट से ऐसे बैग को खींच कर लेकर आया था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के।
आते ही टीवी में बिज़ी हो गए हैं कि लंच के लिए भी अगर 1 आवर का टाइम होता है इनके पास, तो इनको आते आते ही लाइक 12:15 तो हो जाते हैं और फिर 1 o'clock निकलना होता है। तो इसको बार बार मुझे रिमाइंडर देना होता है, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर अगेन मैं अयान को इवनिंग में स्पोर्ट्स लेकर गई थी, तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, लाइक मेरे हेयर मास्क वगैरह ख़त्म हो रहे थे, तो वो लेने मैं चली गई थी। एक स्टोर वहाँ से पास पड़ता है जहाँ मैं इसको स्पोर्ट्स के लिए लेकर जाती हूँ, तो वहाँ पे बल्क की चीज़ें सही प्राइस पे मिल जाती है। फिर मुझे वहाँ पर ना कुछ क्राफ्ट की चीज़ें भी बड़ी क्यूट सी दिखी, तो वो भी मैंने ले लिया था। वैसे वहाँ पे हस्बैंड भी आए थे, वो ऑफिस से निकले थे, तो मैंने उनको कॉल किया था, उनको भी मैंने बुला लिया था कि इधर ही आ जाओ, फिर इधर से अयान को पिक करते हुए जाएंगे। और यहाँ मैं क्लास से आई थी थर्सडे को, और ये वाली क्लास लेट होती है, और अभी 10 o'clock के करीब हो रहे हैं, और अयान और रितेश दोनों ही मेरा वेट कर रहे थे। आज पता है क्या हुआ? और मम्मा को पिक करने के चक्कर में आज ये इतना लेट हो गया है कि सुबह स्कूल के लिए भी फिर लेट होगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ये फ्राइडे का है, और जो मैं फ़र्नीचर बुक करके आई थी, इससे पहले आपने शॉर्ट्स में देखा था या एक लॉन्ग वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि मैं गई हुई थी स्टोर पे, तो उस दिन तो नहीं, उसके नेक्स्ट डे जब मैं गई और जाके मैंने कुछ अपने फर्नीचर्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने बुक कर दिया था। तो मैंने वेंसडे को बुक किया था और फ्राइडे आना था। तो फ्राइडे मैं सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड ऑफिस, तो मैं थोड़ा वॉक के लिए बाहर चली गई थी और फिर फटाफट से घर भाग के आई। क्योंकि मैंने डिलीवरी के लिए भी बुक किया हुआ था, तो वो 10 o'clock ही आने वाले थे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आई कि डिलीवरी आने वाला है मेरा। और वो जब आए तो जहाँ तहाँ जैसे मन किया मेरा वैसे रखवा दिया था, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं था कहाँ क्या लगाना है मुझे। और फिर मैं क्लीनिंग में लग गई हूँ, और आगे मैं बताती हूँ जो मेरी हालत हुई है, जो मैं फ्राइडे से स्टार्ट हुई हूँ इन चीज़ों के पीछे। आज है ट्यूसडे, नॉन स्टॉप काम में लगी हुई हूँ। और ये पता नहीं क्यों मैंने ये डिसीजन लिया था, क्योंकि बच्चों को चीज़ें रखने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। मेरे क्राफ्ट की इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, तो ये सब ना थोड़ा अरेंज करना था मुझे, तो पूरा घर ही रीसेट हो गया है इस फर्नीचर के चक्कर में। आगे आप देखना। तो फिर सोफ़े के डायरेक्शन को चेंज करके इधर जगह बना के इधर मैंने चेयर को सेट किया है, और फुल क्लीनिंग चल रही है अभी घर में। उल्टा कुशन सीधा। चीजें गिर रहे हैं नीचे। टेबल पे रख लो। और हर रूम को मुझे रीसेट करना पड़ा। यहाँ पर बच्चों को भी काम पे लगाया हुआ था मैंने, इनको भी मज़ा आ रहा था कि स्कूल से आते ही पूछने लग गए थे कि मुझे क्या करना है, मैं ये कराऊँ वो कराऊँ, और डिस्टर्ब भी कर रहे थे मुझे, बट काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं मेरी। और यहाँ देखो क्या हालत कर दिया है मैंने। जब कभी घर शिफ्ट होता है ना, तो जो हालत होती है घर की ना, बिल्कुल वैसा ही हाल हो गया था। पूरी चीज़ें बिखर गई थी, मुझे लिटरली रोना आ रहा था चीज़ों को देख के। फ्राइडे तो मैंने जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया, और फिर मुझे लगा कि सैटरडे हस्बैंड होंगे तो उनके साथ मिलके मैं कर लूँगी। इस रूम में भी जो वो कबर्ड देख रहे हो उसको भी निकाल के मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट करना था, ताकि मैं क्राफ्ट की चीज़ें एक जगह रख पाऊँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें क्राफ्ट की है, और सब उसी की वजह से ये पूरा मेस क्रिएट हुआ। ये कुछ भी नहीं जो आपको वीडियो में दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं। जो हालत थी घर की ना, मैं बता नहीं सकती। इसके बाद तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया था, ऐसी हालत हो गई थी। जो बड़े वाला कबर्ड देख रहे हो आप, दूसरे वाले रूम में देख रहे थे, उसको मुझे बेडरूम में शिफ्ट करना था, ये वाले कबर्ड को। बट इसको शिफ्ट करना आसान नहीं था, ये बहुत ही बड़े साइज़ में है और इतने बड़े डोर्स नहीं है। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मैं इसको खाली करूँगी और हस्बैंड रहेंगे तो थोड़ा बहुत टेढ़ा करके इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, और इसकी वजह से इतना मेस क्रिएट हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं ना कि इसके डोर्स को निकाल लेते हैं, बाद में इसको असेंबल कर लेंगे, शायद उसके बाद हो जाए। फिर भी नहीं हुआ।
फिर मैंने अपने नेबर की डॉटर को कॉल किया कि आओ देखो बहुत ही बुरे हाल में है अब तो। और उसके बाद मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैंने इस कबर्ड को पूरा तोड़ दिया, उसको लाइक एक एक चीज़ें खोलने में ना एक एक स्क्रू अलग कर दिया था मैंने शिफ्ट करने के चक्कर में, और मुझे लग रहा था कि बस अब ये कबाड़ में जाने वाला है। फिर जो नेबर की डॉटर थी वो गई अपने पापा को बुलाने के लिए, क्योंकि हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं जाके ऐसे वाले फर्नीचर्स उठा लाती हूँ जिसको मुझे नहीं असेंबल करना पड़ता। वो आए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और फिर से उसको रीअसेंबल किया हमने। वैसे जो नेबर हैं उनकी हेल्थ कंडीशन अभी ठीक नहीं है, वो रेस्ट पे हैं, तो बहुत ही मुश्किल से हमने इसको रीअसेंबल किया। ये हमारे 2 पैकेट ग्रोसरी के आए हुए हैं, तो आज मैं आपको सारे प्राइसेस बताऊंगी और कहाँ से हम अपना एशियन इंडियन वाले ग्रोसरी हैं वो हम कहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगी। और क्या प्राइस है चीज़ों का वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो ये राइस के पैकेट हैं, और ये वाला जो पैकेट है ये हमने यहाँ के स्टोर से ही लिया है, जो यहाँ का सुपरमार्केट है स्विट्जरलैंड का, उससे हमने ये ऑर्डर किया है, सॉरी उससे हमने लिया है ये। एक स्टोर है अलीग्रो, यहाँ पे ना ये ज़्यादातर चीज़ें ना बल्क में होती है, लाइक जैसे आपको बल्क वाली चीज़ें चाहिए ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आप वहाँ से ले सकते हो। कभी कभी हस्बैंड वहाँ जाते हैं अपने हमारे नेबर के साथ, तो वो वहाँ से ले आते हैं ऐसी वाली चीज़ें। बट ज़्यादातर जो हमारे इंडियन ग्रोसरी हैं वो हम यहाँ के एशियन स्टोर से ऑर्डर करते हैं, जो कि ऑनलाइन है। आने में 3 दिन लग जाते हैं, लाइक 3 days के अप्रॉक्स लग जाता है इसको आने में, कभी कभी इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ जो ये छोटा कार्टन है, इस वाले की बात करूँ, ये छोटे वाला जो कार्टन है इसका मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका इनवॉइस, और यहाँ पर आप इसके प्राइसेस देख सकते हो, यहाँ पर इसके प्राइस होंगे, तो ये आप देख सकते हो। ये 110 CHF का है, 110। एक ये छोटा पैकेट था, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं दिखाती हूँ। दूसरे वाले का ये रहा इनवॉइस, और इस वाले इनवॉइस का भी मैं आपको प्राइस दिखाती हूँ। वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि इस वाले रूम में ज़्यादा लाइट आती नहीं है इसलिए, और ये शाम का टाइम में इधर से लाइट जा चुकी है, तो बिल्कुल भी। ये देखो, ये 120 का है, वो 110 का था, ये 120 का है, तो टोटल 230 अप्रॉक्स, 230, मोर देन 230। पहले मैं निकाल लेती हूँ इसमें से चीज़ें, फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। इवन मैं पूजा की चीज़ें भी वहीं से ऑर्डर करती हूँ, तो ये मेरे पूजा का है, ये भी पूजा के लिए क्योंकि मेरा फास्ट होता है इसलिए, और बाकी की चीज़ें पहले मैं निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद मैं इसका प्राइस बताऊँ। इसका पैकेट आते का ही, तो 3 पैकेट्स। कितना कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को एशियन ग्रोसरी यहाँ पर बाय करना। ब्लैक सॉल्ट कितना है, छोटा सा पैकेट है, कम है लाइक दिस हियर। ये इतना सा पैकेट है ब्लैक सॉल्ट का, 100 ग्राम है, और ये है 2.25 CHF। साबुत वाला जो रेड चिली होता है ना हमारा, वो तड़के वगैरह के लिए मैं मंगाती हूँ, तो वो पड़ा है हमें 275 का। टर्मरिक हमारा ये 3 पैकेट है, इस वाले साइज का 400 ग्राम्स है, और ये पड़ा है 14.85 CHF। आप लगा सकते हो कि जो भी ये वाले ग्रोसरी है कितना एक्सपेंसिव होता है, मोर देन 1500 रुपीज़ 3 पैकेट्स के हैं। कहाँ है क्यूमिन पाउडर, और ये भी है 400 ग्राम्स, और ये और भी ज़्यादा कॉस्टली है, ये 750 CHF, 7.50 CHF। कोरिएंडर है 5.85, जो 2 छोटे छोटे पैकेट्स हैं 200 ग्राम्स के, वो 5.85। तो थोड़े बड़े पैकेट्स होते हैं तो वो तो थोड़ा कम भी है, जो छोटे पैकेट्स होते हैं इवन और ज़्यादा महंगे हैं वो। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये पता नहीं किसी अगरबत्ती, ये देखो, ये साइकिल अगरबत्ती यहाँ पे जो अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ के स्टोर से या फिर कभी कभी
जैसे इंडिया से वो ना धूप बत्ती, कैसे धूप बत्ती भी नहीं, वो कप वाले नहीं होते आजकल, वो वाले चल रहे हैं ना धूप बत्ती, जिसमें सारा जो भी हो आई डोंट नो, वो छोटे छोटे से होते हैं कप्स के, बहुत अच्छी उसमें से खुशबू आती है, फूल वगैरह डला हुआ होता है और वो कप के शेप में आता है। तो वो वाले पैकेट्स मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। तो जब भी ये जब ख़त्म हो जाता है ना और आने में टाइम लगता है इसको, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। इवन उसको मैं बचा बचा के यूज़ करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसको किसी फेस्टिवल वगैरह पे यूज़ करूँ। तो ये अगरबत्ती मंगाते हैं, इसका पता नहीं क्या है प्राइस, बट इस वाले का एक्चुअल प्राइस है यहाँ पर 55। इस पर MRP लिखा हुआ है, बट ये हमें यहाँ जो पड़ता है इसका प्राइस वो है 450, मोर देन 400 रुपीज इंडियन करेंसी में। ग्रीन चिली हमने मंगाई हुई है यहाँ से, वो है 250 ग्राम और वो पड़ा है हमें 295 का। उसी तरीके से भिंडी है 590। कोरिएंडर है 220। जो कोरिएंडर लीफ है वो जब भी हम ऐसे ऑर्डर करते हैं और अवेलेबल होता है तो हम ज़रूर से उसको ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के स्टोर पे नहीं मिलता। और हाँ, दलिया एक पैकेट हमने ऑर्डर किया था, वो है और जो आटे का पैकेट है एक पैकेट, ये मोस्ट लाइक इस तरीके की जो हैवी चीज़ें उसके प्राइस पता होने चाहिए। तो वो जो हमारा आशीर्वाद का पैकेट है, 1 पैकेट यहाँ पर अप्रॉक्स 20 CHF है, 19.95। तो लगा लो 2000 से ऊपर का हमें ये आशीर्वाद का ये वाला पैकेट। लाइक जब हम यहाँ पर आए थे ना उस टाइम पे थोड़े से प्राइसेस उसके कम थे, अभी मुझे लगता है कि और बढ़ते जा रहे हैं इसके प्राइसेस, क्योंकि फ्रैंक जो है वो भी ऊपर गया तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ गए होंगे। उस टाइम पे 17 CHF का आई थिंक आता था, बट अभी ये 20 CHF का एक पैकेट है, मोर देन 2000 रुपीज़। तो ऐसी ही सारी चीज़ें इसमें बहुत एक्सपेंसिव होती है जो भी हम इंडियन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। पोहा 500 रुपीज़ के करीब है, 495। तो पूजा की चीज़ें हैं, जैसे ये शुगर कैंडी है, ये चाहिए होता है ना, 395। अब अभी 120 अप्रॉक्स चल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या प्राइस है। पीनट्स ये वाले हैं, ये ½ kg का पैकेट है, ये भी 5 CHF का है। 2 चिली पाउडर है और ये 100 ग्राम्स है, 590 का। ये जो दाल का पैकेट है ये है, कहाँ लिखा है पैकेट है हमारा, ये 11 CHF का है, 2 kg का पैकेट है। ये 1020, 1050 इस तरीके से है। होल ग्रीन पीस ये वाला, ये 300 है। मेरे हस्बैंड भी ऑर्डर करते हैं तो ये चीज़ें उनको ही पता होती है कितना फ्लक्चुएट होता है। और बासमती राइस अगेन 20.95, 2100। तो 5 kg का पैकेट हम लोगों को 2100, मोर देन 2100 आपको पड़ता है। आई डोंट नो कैलकुलेट करके कितना आएगा। सेम जो सारे वैसे ही हैं उसके प्राइस। नूडल्स है, जो ये वाला नूडल्स है, ये कितने पैकेट का होता है, जो भी है 560 ग्राम है इसमें, आई थिंक 6 पैकेट होता है या जो भी हो। और ये हम लोगों को पड़ता है 720, मोर देन 100 CHF ये पड़ता है हमें। 800 200, 2500 इस तरीके का पड़ता है। जो आटे का पैकेट है वो भी 2200, 2100, 2000 अप्रॉक्स। तो आप लगा सकते हो कि कितना एक्सपेंसिव हो जाता है, कितना एक्सपेंसिव होता है जो भी हमारे इंडियन ग्रोसरीज हैं, जो कि हमें एशियन स्टोर से स्पेशली बाय करना पड़ता है। यहाँ के स्टोर पर ये वाली चीज़ें नहीं मिलती है। लाइक यहाँ पे मिल जाती है, चिली पाउडर है या टर्मरिक है, तो ये ना छोटे छोटे से बॉटल्स होते हैं और हम लोगों का वो स्प्रिंकल कर देने से काम चलता नहीं है, हमें चम्मच भर के डालना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा चाहिए। तो फिर हम ये इंडियन ग्रोसरी जो है हमारा, ये हम एशियन स्टोर से ऑर्डर करते हैं और वो हमें ऑनलाइन करना होता है। अगर बिल्कुल ही चीज़ें एकदम से ख़त्म हो जाती है, मुझे नहीं ध्यान रहता, तो फिर यहाँ के स्टोर से लाइक स्पाइसेस वगैरह वो ले सकते हैं। और राइस इस तरीके का, ये पर्टिकुलर यहाँ का एक स्टोर है जहाँ पर ये बासमती राइस इस तरीके के पैकेट्स अवेलेबल है। यहाँ के सुपरमार्केट पे जो देख रहे हो यहाँ पे बासमती राइस लिखा भी है। अदरवाइज जो यहाँ के सुपरमार्केट पे आटा या फिर जो ये राइस यहाँ अवेलेबल होता है वो हमें नहीं अच्छा लगता। लाइक वो राइस हमें नहीं पसंद, वो स्टिकी राइस होते हैं, वो सब हमें नहीं पसंद। दूसरा
यहाँ वाले सुपरमार्केट पे भी आटा अवेलेबल है, लेकिन वो ब्रेड वाला होता है। एक तो थिक टाइप होता है, वो भी ब्रेड के लिए ही यूज़ होता है, तो उससे रोटी नहीं बन पाती है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में आए थे ना, तब हमने ट्राई किया था, वहाँ से लिया था हमने, तो उससे मैं रोटी नहीं बना पाती थी। यस, तो ये था हमारा एक्सपेंस। आप कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक हमें जो मंथली हम अपने ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं एशियन स्टोर से, वो हमें 150 के अप्रॉक्स वो मंथली पड़ता है, या ज़्यादा सामान जैसे हमने ऑर्डर कर लिया तो वो उससे ज़्यादा 200 के करीब आप रख सकते हो। 200 के करीब हमारा लग जाता है जो हम ये एशियन वाले ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं। और 100 CHF के करीब जो यहाँ वाले सुपरमार्केट से एवरी वीक हस्बैंड जाते हैं, लेकर आते हैं। उसमें उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है वो बताती हूँ। उसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ब्रेड है, बटर है, और जूस है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो उस तरीके की चीज़ें उसमें होती है। तो वो पूरा हमारा 1 वीक का होता है। उसके अलावे भी जैसे मैं क्लासेस जाती हूँ तो बच्चों को अगर कुछ चाहिए तो उधर से मैं स्नैक्स या इस तरीके की चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आती हूँ। उसके अलावे जो भी हमारे शैम्पू हैं या कंडीशनर है या क्रीम है, वो सारी चीज़ें मैं अलग से लेकर आती हूँ। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो उसका भी ऐसे 100 CHF या आई डोंट नो, उससे ज़्यादा लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी मैं क्लास जाती हूँ और जो भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लेती हूँ, कुछ स्नैक्स ले लिया, केक है या कुछ ड्रिंक्स है या अलग से कुछ ऐसे चॉकलेट कैंडी इस तरीके की चीज़ें लेती हूँ, तो आराम से 40-50 CHF का बिल बन जाता है दूसरे स्टोर से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें मैंने जो आपको ये 100 CHF वीकली बताया हुआ था, वो वीकली 100 नहीं है। लाइक 100 तो वो लेकर आते हैं क्योंकि इकट्ठी चीज़ें ले आते हैं। और फिर वीक में 2 दिन मैं क्लासेस जाती हूँ तो उधर से छोटी मोटी चीज़ें लेकर आती हूँ, जिसमें कि आराम से मेरा 50 से ज़्यादा का वो बिल बन जाता है। आराम से 50 से ज़्यादा का, क्योंकि एक एक बार में 30-40 ऐसे बनता है। इस तरीके की चीज़ें वो मैं अलग से लेकर आती हूँ। फिर जो बाथरूम के लिए चीज़ें चाहिए या फिर क्लीनिंग के लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सारी अलग से आती हैं, जो कि इन चीज़ों में इंक्लूडेड नहीं है। और एक चीज़ मैं क्या बोलना चाह रही थी, हाँ, सपोज जैसे अब मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर चाहिए या घर की चीज़ें चाहिए या और भी जो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें, ये सब सेपरेट अलग बिल है इन चीज़ों का। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैंने ये जो 2-3 तरह की मैंने चीज़ें बताई हैं, वो बिल्कुल बेसिक है और वो चाहिए होता है। अब आज तक तो मुझे भी समझ नहीं आया कि हम कितना ज़्यादा हम खर्च करते हैं इन चीज़ों पे। हाँ, और जो मैंने आपको वीकली एक्सपेंस बताया है ग्रोसरी का, उसमें मिल्क इंक्लूडेड नहीं है। मिल्क हमारा फार्म से आता है, तो वो सेपरेट बिल है उसका। तो ये सारे सिर्फ ग्रोसरी रिलेटेड खर्चे थे। तो मैंने सोचा कि जो इंडियन ग्रोसरी है, क्यों ना ये वाली चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो आप लोग बताना और किस बारे में आप जानना चाहते हो, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप बताना आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, फिर मैं उस पर ही वीडियो लेकर आऊँगी। और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट वीक से जो चीज़ें मेरी स्टार्ट हुई है ना घर को रीसेट करने वाली, वो कंटिन्यूअसली अभी 1 वीक तक और चलने वाला है। और उसी बीच आपको ये कुकिंग है और भी जो चीज़ें हैं वो भी अपने स्पीड में चलती रहेंगी। बच्चों के स्कूल्स हैं, क्लासेस हैं मेरी, तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अभी मुझे और टाइम लगना है इसको रीसेट करने में, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इस पे होम टूर वीडियो बनाऊँ। आप लोग क्या कहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जब मैंने वो ग्रोसरी वाली वीडियो बनाई है ना, उसके बाद मैंने CHF का प्राइस चेक किया, तो अभी वो इंडियन करेंसी में 122 पॉइंट समथिंग है। तो जो चीज़ें 20 CHF की थी ना, वो अप्रॉक्स 2500 की हो जाएंगी इंडियन करेंसी में। तो चलो, बहुत सारी बातें कर ली मैंने। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।